रहे हैं ना कि आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है? सो आप लोग थोड़ा-सा वेट करें क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं की, ठीक है? सो 1 मिनट तक स्टार्ट करते हैं, उतनी देर तक आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग एक काम करें कि यहाँ से एक-एक स्क्रीनशॉट लें, ठीक है? और जहाँ से आपको ये इस मीटिंग की लिंक मिली है, अपने-अपने अपलाइन को या जिन ग्रुप्स के अंदर मिली है, ठीक है? वहाँ पर भी इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दें और अपनी-अपनी जॉइंट मेंबर्स की ब्रॉडकास्ट में भी एक दफ़ा जो है स्क्रीनशॉट लेके रिमाइंडर दे दें उन लोगों को ताकि जिन लोगों ने मीटिंग में आना है, उनको पता चल सके, ठीक है? तो फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। बाकी ये लास्ट पे तकरीबन 3 से 4 पर्सन ऐसे हैं जिनका अभी तक माइक कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है? सो जिनके भी ये टीम मेंबर्स हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, ठीक है? इनको एक दफ़ा व्हाट्सएप पे मैसेज करके स्क्रीनशॉट देके इनको एक दफ़ा बता दें कि माइक किस तरह से कनेक्ट होता है, ठीक है? तो ताकि ये भी माइक कनेक्ट कर सकें। बाकी आप लोगों के जितने भी डेली बेस पर न्यू जॉइनर्स होते हैं जो कि मीटिंग के अंदर आते हैं, ठीक है? तो उनको एक दफ़ा मीटिंग अटेंड करने की वीडियो लाज़मी शेयर कर दिया करें ताकि उन लोगों को पता चल सके कि मीटिंग किस तरह से अटेंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स को यही नहीं पता होता कि मीटिंग कैसे अटेंड करते हैं, ठीक है? उनको ये तो आप कह देते हैं कि लिंक पर क्लिक करें, जॉइन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन उनको ये भी बताना होता है कि माइक कनेक्ट करेंगे तो तभी आवाज़ आएगी, ठीक है? तो काफ़ी सारे मेंबर्स का जो होता है माइक ही कनेक्ट नहीं होता, उनको आवाज़ नहीं आ रही होती, ठीक है? ये अभी देखें वही पर्सन है, कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है? 1 मिनट। करीबन 3 पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अपना माइक कनेक्ट नहीं किया हुआ। ओके, चलें हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट में यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, सो यहाँ पर आप लोग चैट बॉक्स में हैं और मुझे बता दें मेरी स्क्रीन भी आप लोगों को क्लियरली शो हो रही है और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में मुझे बता रहे हैं आपकी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आ रही है। ओके, चलें ठीक हो गया। अभी भी वही पर्सन है जिनका माइक कनेक्ट नहीं है। चलें खैर इनको नेक्स्ट मीटिंग में पता चल जाएगा। 1 मिनट। चलें ठीक है। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम अर्ली लीडर्स एंड मेंबर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आज की जो हमारी मीटिंग है, ठीक है, ये फेसबुक की सेटिंग के ऊपर है, ठीक है? यानी कि फेसबुक की जो है हमने प्रोफाइल सेटिंग किस तरह से करनी होती है, आईडी के अंदर पोस्ट कैसे करनी होती है, अपनी स्टोरी कैसे अपलोड करनी होती है, रील कैसे अपलोड करना होता है, ठीक है? और इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की जो हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम ग्रुप्स के अंदर किस तरह से पोस्टिंग कर सकते हैं या फिर हम कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं। यानी बेसिकली कि लीड किस तरह से फेसबुक से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? आज फेसबुक की प्रोफाइल सेटिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ से आप अनलिमिटेड लीड्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह का मेंबर, आपको हर तरह का पर्सन फेसबुक के ऊपर मिल जाता है, ठीक है? क्योंकि फेसबुक एक ऐसी एप्लीकेशन है कि हर इंसान उसको यूज़ कर लेता है क्योंकि उसका यूज़ करने का मेथड भी ईज़ी है, ठीक है? और आजकल के टाइम के अंदर हर इंसान के अंदर जो इंटरनेट यूज़ करता है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है? उसके अंदर उसके मोबाइल के अंदर तकरीबन 95% हर इंसान के मोबाइल के अंदर फेसबुक तो लाज़मी होती है, ठीक है? तो आधी से ज़्यादा दुनिया आप लोगों को फेसबुक के ऊपर मिल जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप लोगों को फेसबुक का सही यूज़ आता है, फेसबुक को आप सही तरीके से यूज़ करते हैं, तभी यहाँ से आप लीड्स जनरेट कर सकेंगे। अगर आप फेसबुक को गलत तरीके से या यानी कि उनके रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, तो आपको वहाँ पे ज़रा भी लीड नहीं आएगी, ठीक है? लेकिन आप सिर्फ़ फेसबुक को ही सही तरीके से पकड़ लें, ठीक है? उसी के ऊपर अगर आप मेहनत करें, ठीक है? तो आप वहीं से बहुत ज़्यादा लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? सो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने फेसबुक से लीड्स ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करनी है, तो उसका तरीका क्या है? देखिए, अगर मैं फ़ेसबुक के हवाले से अगर आपको बात करूँ, अगर फ़ेसबुक के हवाले से बताऊँ तो पहले जब फ़ेसबुक आज से तकरीबन 1 से 2 साल पहले की बात की जाए तो फ़ेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा जो है ना उसके रूल्स वग़ैरह सख्त नहीं थे, ठीक है? उस टाइम आप जैसे मर्ज़ी पोस्टिंग करें, कोई लिंक शेयर कर दें, कोई आप जितने मर्ज़ी ग्रुप जॉइन कर लें, जिस तरह से भी पोस्टिंग कर लें ना, तो आपकी आईडीज़ जो होती थी वो ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती थी, इतनी ज़्यादा बैन नहीं होती थी, ठीक है?
लेकिन अभी आप लोगों को पता है जैसा कि ऑनलाइन वर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस भागी हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा डूबा है, ठीक है? पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा पैसा डूबा है। तो फेसबुक के ऊपर ज़्यादातर बेसिकली होता भी क्या है, ऑनलाइन वर्क की पोस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है? तो इसी वजह से फेसबुक क्या करती है कि वो आपकी जहाँ पर भी देखती है ऑनलाइन वर्क के हवाले से पोस्टिंग, ठीक है? तो ज़्यादातर लोगों की जो है वो हो जाती है, आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है? इसी वजह से उसके रूल्स वगैरह बहुत ज़्यादा जो है सख्त हो चुके हैं, ठीक है? तो अभी आपको उनके रूल्स के मुताबिक ही चलना पड़ता है, ठीक है? इसी वजह से आपकी अभी जो लोग रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, उनकी फिर आईडीज़ रिस्ट्रिक्शन पे लग जाती हैं, ठीक है? अब इसका हल क्या आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी फेसबुक की कोशिश करनी है कि आपके पास कम से कम फेसबुक की आपके पास तकरीबन 5 से 6 आईडीज़ होना ज़रूरी है, अगर आप लोगों ने फेसबुक से लीड जनरेट करनी है। और अगर आप लोगों ने फेसबुक से अच्छी खासी लीड जनरेट करनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लीड्स जनरेट करनी है, तो कोशिश करें कि 10 से 12 आईडीज़ होनी चाहिए, इससे भी ज़्यादा, ठीक है? अगर ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाएँगी, उसका मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन कम होंगी तो वो प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है? अब आप लोगों ने करना क्या है कि अब ये जो 10 से 12 आईडीज़ हैं या फिर 5 से 6 आईडीज़ हैं, ये आप लोगों ने किस तरह से क्रिएट करनी होती हैं, ठीक है? तो आप जब भी कोई न्यू आईडी क्रिएट करेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान से सुन लें कि जब भी आप लोग जब भी आप स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन बिज़नेस का, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी 1 से 2 आईडीज़ तो लाज़मी होती हैं। 2 नहीं तो 1 आईडी तो हर किसी के पास होती है, जो कि उनकी 4-4, 5-5 महीनों की या 1-1 महीने की या फिर 1-1 साल की भी ओल्ड आईडीज़ होती हैं। तो वो जो ओल्ड आईडीज़ होती हैं, जब आप अपनी ओल्ड आईडी के ऊपर वर्क करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन जब आप एक न्यू आईडी के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो न्यू आईडी को स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आप न्यू आईडी के ऊपर आते ही इधर आईडी बनाई, आते ही ग्रुप वगैरह जॉइन करके पोस्टिंग स्टार्ट कर दी, तो आपकी आईडी जो है वो रिस्ट्रिक्शन में लग जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है, जब भी न्यू आईडी बनाएँ तो उसको क्या करना है, सबसे पहले उसकी आईडी को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? अब जब आप अपनी आईडी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो किस तरह से करना है? अपनी आईडी को सबसे पहले प्रोफ़ेशनल बनाना है, ठीक है? प्रोफ़ेशनल बनाने के बाद उसकी कंप्लीट प्रोफ़ाइल सेटिंग करनी है, उसकी डीपी लगानी है, कवर फ़ोटो लगानी है, बायो लगानी है और उसके बाद जो है उसकी न्यूज़ फ़ीड के अंदर पोस्टिंग करनी है, रील्स वगैरह अपलोड करने हैं, ठीक ठीक है? स्टोरी ना भी अपलोड करें, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि स्टोरी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? लेकिन रील्स डेली बेस पर अपलोड करेंगे, आप आईडी के ऊपर 1 से 2 पोस्टिंग डेली बेस पर करेंगे, ठीक है? उसके बाद अपनी फ्रेंड लिस्ट जितनी ज़्यादा हो सके उसको इनक्रीज़ करना है। मैं कहता हूँ कम से कम आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए, जब भी आप न्यू आईडी बनाएँ उसमें जब तक आपके 1 के यानी कि 1000 फॉलोवर्स आपके कंप्लीट ना हो जाएँ, तब तक आप अपनी न्यू आईडी के ऊपर कोई भी पोस्टिंग ना करें, कोई भी वर्क स्टार्ट ना करें, वरना वो भी रिस्ट्रिक्शन में लग जाएगी। ठीक है? सो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें तो 1 से डेढ़ हफ्ता लगेगा, ठीक है? उसके बाद अपनी न्यू आईडी के ऊपर आते ही स्टार्ट से यानी कि जैसे ही आपकी तकरीबन 1 से डेढ़ हफ्ता लगा, थोड़ी-सी उसकी आईडी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है? उसकी जो है प्रोफाइल थोड़ी-सी बेहतर होगी, ठीक है? उसमें लीड्स जो है आपकी फ्रेंड लिस्ट थोड़ी-सी इंक्रीज़ होगी, ठीक है? उसके बाद फ़ौरन से वर्क जो है स्टार्ट नहीं कर देना, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट करना, यानी आहिस्ता-आहिस्ता से मुराद ऐसे कि एक दिन जो है 1 से 2 ग्रुप जॉइन कर लिए, फिर नेक्स्ट ये डे जो है 2 से 3 कर लिए, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, फिर इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े ग्रुप्स जॉइन करते जाना है और फिर साथ-साथ आपने थोड़ी-थोड़ी कोशिश करनी है कि 1 से 2-2 ग्रुप्स के अंदर पोस्टिंग करते रहना है, ठीक है? ये मैं आप लोगों को न्यू आईडी के हवाले से बताया, ठीक है? तो इस तरह से आपने अपनी एक न्यू आईडी को लेकर चलना होता है और आहिस्ता-आहिस्ता जब थोड़ा-सा टाइम हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा अपनी आपकी जो है 1 मिनट आपकी न्यू आईडी को, ठीक है? तो फिर क्या होगा कि फिर उससे आपको अच्छा रिज़ल्ट आएगा उस आईडी के ऊपर। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपकी 5 से 6 या 7 से 8 या 10 तक आईडीज़ लाज़मी होनी चाहिए। फिर उन आईडीज़ के ऊपर आप आहिस्ता-आहिस्ता आधा-आधा घंटा भी दोनों आईडीज़ के ऊपर, एक आईडी के ऊपर आधा घंटा वर्क किया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं इस तरह से आप थोड़ी आईडीज़ के ऊपर थोड़ा-थोड़ा वर्क करेंगे, ठीक है? इससे रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगी और आपको लीड्स भी आएँगे और अगर आपको आपके पास 10 आईडीज़ हैं और सोचें अगर आपको एक आईडी से अगर 5 से 6 लीड्स भी 1 दिन की आती हैं, तो 10 आईडी से कितनी लीड्स हो जाएँगी? आपके पास 50-60 तो आराम से हो जाती है और इतनी लीड्स 1 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, काफ़ी होती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा लीड्स आ जाए, तो फिर सँभाली भी नहीं जाती, ठीक है? और अगर आपके पास डेली की ज़्यादा नहीं तो अगर मैं कहता हूँ डेली की अगर आपके पास 30 से 40 भी लीड्स आती है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो यहाँ पर आई थिंक स्क्रीन जो है वो ऑफ होगी, मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। ओके, सो अब मुझे अगेन से बता दें मेरी स्क्रीन क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें स्क्रीन क्लियर है और फिर हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन और आवाज़ मेरी क्लियर है? ओके, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सॉरी चैट स्टार्ट कर दी है चैट बॉक्स के अंदर। चलिए मैं ऑफ कर देता हूँ, अब लगे रहें। ओके, सो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने अपनी फ़ेसबुक की जो है ना प्रोफ़ाइल सेटिंग किस तरह से करनी होती है, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने फ़ेसबुक को ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन करने के बाद आप लोगों ने अपनी आईडी के अंदर चले जाना है, ठीक है? अब यहाँ से आपने अपनी आईडी ओपन कर ली, ठीक है? आईडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ना सेटिंग वगैरह हुई है, ठीक है, कवर फोटो भी लगी हुई है और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर भी लगी हुई है, ठीक है, बायो भी लगी हुई है और भी नीचे आप लोगों को सारी सेटिंग नज़र आ जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों ने सेटिंग करनी किस तरह से है, ठीक है। जब आपके सामने इस तरह से ये वाला पेज आ जाएगा, आप अपनी आईडी को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। ये नीचे की तरफ जो 3 डॉट्स हैं, ये आपको शो हो रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सुन लें कि अगर आपकी फेसबुक जो है वो उसमें एरर आ रहा है, ठीक है, सही तरीके से नहीं चल रही, कभी वीडियोज़ शो नहीं होती हैं या फिर आप पोस्टिंग करते हैं, बहुत देर के बाद पोस्टिंग होती है, कमेंट शो नहीं होते हैं, ठीक है, कमेंट सेंड नहीं होते हैं, मीन नेट प्रॉब्लम की वजह से सेंड नहीं होते, लेकिन आपका नेट भी ठीक है, फिर भी फेसबुक सही तरीके से नहीं चल रही, उसका हल क्या होता है कि उस टाइम आप लोगों ने सबसे पहले अपनी फेसबुक को अपडेट कर लेना है गूगल से जाके, ठीक है, गूगल सॉरी प्ले स्टोर पे जाके अपनी फेसबुक को अपडेट कर लेना है। जब उसको अपडेट कर लेंगे उसके बाद भी अगर नहीं चले, ठीक है, फिर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन होती है सुपर वीपीएन के नाम से, ठीक है, सुपर वीपीएन को डाउनलोड करके उसको कनेक्ट कर लेना, कनेक्ट करके अपनी फेसबुक को आप चलाएंगे तो बहुत ईजिली और बहुत फास्ट चलेगी, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पर इन 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऊपर की तरफ एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर एडिट का, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाता है एडिट का, ठीक है। इस एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे करनी है? एडिट के ऊपर क्लिक करना है। ये कौन सी है? प्रोफाइल पिक्चर, यानी कि जो फ्रंट पे जो शो होती है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, ये आपकी हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। अब जो प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने अपनी व्हाट्सएप के ऊपर लगाई हुई है, ठीक है, वही प्रोफाइल पिक्चर आपकी यहाँ पर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ठीक है, यानी कि जो जो अकाउंट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं ना अपनी वर्किंग के लिए, ठीक है, तो आपके सारे अकाउंट्स के ऊपर जो डीपीज होती हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी डीपीज सेम नहीं होंगी, ठीक है, तो कभी भी जो आपके क्लाइंट्स होंगे ना वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ट्रस्ट करते हुए वो डरेंगे, ठीक है। वो कैसे डरेंगे? वो ये सोचेंगे कि यार फेसबुक के ऊपर इसकी डीपी और थी, व्हाट्सएप के ऊपर आए हैं तो ये और हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने क्लाइंट्स को डबल माइंडेड करें, ठीक है, उससे बेटर है कि आप लोग फेसबुक के ऊपर भी सेम डीपी रखें, वहाँ पर भी सेम डीपी रखें, ठीक है। अब सेम डीपी रखने का फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो क्लाइंट आप पर ट्रस्ट जल्दी करेगा, क्योंकि वो अगर आपकी फेसबुक को विज़िट करके आया तो व्हाट्सएप तक आएगा, ठीक है। तो वो देखेगा कि सेम डीपीज़ हैं, उसको पता चल जाएगा, हाँ यार ये वही बंदा है जिसके साथ मेरी फेसबुक पे बात हुई थी। लेकिन अगर फेसबुक के ऊपर आपकी लगी हुई है, प्रोफाइल डीपी लगी हुई है ये वाली, ठीक है, यानी कि प्रोफेशनल लगी हुई है, और व्हाट्सएप के ऊपर आपने वैसे डीपी लगाई ही नहीं हुई, या फिर कोई आपने सैड डीपी लगाई हुई है, ठीक है, या कोई और अदर डीपी लगाई हुई है, तो आपका जो क्लाइंट होगा ना, ठीक है, वो डबल माइंडेड हो जाएगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो डीपीज़ होंगी वो सेम होनी चाहिए, सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप की नहीं, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिनके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो स्नैपचैट है, चाहे वो आपकी इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं वर्किंग के लिए, हर एप्लीकेशन के ऊपर आपकी प्रोफाइल पिक्चर वो आपकी सेम होनी चाहिए। पीछे जो कवर फोटो होती है वो चेंज कर लें तो नो मैटर, ठीक है, वो इश्यू नहीं करता, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने इस एडिट के ऊपर क्लिक करना है और गैलरी में चले जाएँगे, वहाँ से आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है सेकंड, कवर फोटो का, ठीक है। कवर फोटो एडिट के ऊपर क्लिक करना है। कवर फोटो भी एक अच्छी सी खुद से आप कैनवा से एडिट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप कोई प्रोफेशनल सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है बायो का, ठीक है, इस एडिट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी बायो सेट कर लेनी है। बायो मैंने आपको आप लोगों को पहले भी बताई थी कि बायो अगर सेट करनी हो, ठीक है, तो आप इस तरह की कर सकते हैं। वैसे अपना इंट्रोडक्शन इसमें लिखना चाहें तो वो भी बेटर है, आप लिख सकते हैं, लेकिन जो मुझे ठीक लगा, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी ये वाली लगाएँगे और नीचे ये जो है आपकी व्हाट्सएप का नंबर जो होता है ना, व्हाट्सएप नंबर का लिंक जो होता है, ठीक है, वो लगा लेना है। इसका लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे आपको ऑटोमेटिकली लीड्स आती हैं, ठीक है, यानी कि जो बंदा आपकी प्रोफाइल को विज़िट करेगा, वो आपसे बात करना चाहता है या व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उसको बायो के अंदर आपका नंबर नज़र आएगा, ठीक है, लिंक नज़र आएगी, वो लिंक के ऊपर जस्ट क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पे आ जाएगा, तो बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे भी आ जाता है और ये एक तरीका होता है ऑटोमेटिकली लीड जनरेट करने का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ वर्क्स नज़र आ गए होंगे, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने वर्क्स ऐड करने हैं, वो कैसे करने हैं, उसके लिए आपने यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आपको आ रहा है, सबसे पहले तो कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल क्रिएटर या जो आपको बेटर लगे, एंटरप्रेन्योर या जो आपको बेटर लगे, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी एक प्रोफेशनल जो है आपने अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों को ये वर्क वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने ये वर्क ऐड किए हुए हैं, आप सेम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं या मज़ीद आपको जो बेटर लगे ऑनलाइन वर्क के हवाले से, ठीक है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम से कम आपके तकरीबन 5 से 6 या 10 तक तो होने चाहिए, ठीक है, बाकी उससे 10 से ऊपर चले जाते हैं तो अच्छी बात है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है। ऐड वर्क के ऊपर क्लिक करना है। ऐड वर्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज आ गया, यहाँ पे आपने सर्च करना है, ठीक है। सर्च के अंदर आप लोगों ने कोई सा भी वर्क सर्च कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मेटाफोर सर्च करता हूँ, ठीक है, मेटाफोर्स को सर्च करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन सजेशन में मिल जाएंगे, ठीक है, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे का ऑप्शन आता है सेव का, ठीक है, यहाँ से आपने इसको सेव कर लेना है। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके जहाँ पर ऑलरेडी वर्क्स ऐड हुए हैं, ठीक है, ये आपको वहीं पे लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वो वर्क ऐड हो गया, तो ये
ऐड वर्क ऐड करने का तरीका था। उसके बाद जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन हो या जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी करंट सिटी, अब यहाँ पर जो प्रोफाइल सेटिंग के अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ना, ठीक है, जैसा कि एजुकेशन है, ठीक है, उसके बाद करंट सिटी है, उसके बाद होम टाउन है, ठीक है, ये जो 2 से 3 चीज़ें हैं और जो आपका नेम है और जो डीपी, ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आपके जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होने में, ठीक है? क्योंकि अगर आपकी ये फेक होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप कुछ और बता रहे हैं, कस्टमर आपसे आता है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर या फिर व्हाट्सएप की प्रोफाइल सेटिंग के अंदर आपने कुछ और एड्रेस लगाया हुआ है या आप उसको कुछ और बताते हैं, तो आपका पर्सन, क्योंकि कुछ नेगेटिव पर्सन होते हैं, वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। वो देखते हैं किसने अपनी प्रोफाइल सेटिंग के अंदर कौन-सा एड्रेस लगाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर अगर आपने कोई और लगाया हुआ है और व्हाट्सएप के ऊपर आप कुछ और बता रहे हैं, तो फिर से वो डबल माइंडेड हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखना है कि आपका हमेशा एड्रेस सेम होना चाहिए, ठीक है? आपका जो करंट सिटी है, वो सेम होना चाहिए, ठीक है? आपका जो नेम है, वो आपका सेम होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है? अब रियल से मुराद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक और चीज़, कि बेसिकली जैसा कि फीमेल्स होती हैं, ठीक है? वो ज़्यादातर अपना रियल नेम फैमिली इश्यूज़ की वजह से यूज़ नहीं कर पाती या नहीं कर सकती, ठीक है? तो उन लोगों के लिए सजेशन यही है कि आप लोग अपना जो भी फेक नेम यूज़ करें, ठीक है? फिर आपको हर जगह पर वही फेक नेम ही यूज़ करना है। ये नहीं करना कि जो है टिकटॉक के ऊपर कोई और होना चाहिए, फेसबुक के ऊपर कोई और रख लें, व्हाट्सएप के ऊपर कोई और बता रहे हैं, नहीं। आपका हर जगह पर नेम भी सेम होना चाहिए और आपकी डीपीज़ भी हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है? फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो मेल होते हैं वो तो ये है कि वो आप अपना रियल ही नेम यूज़ करें, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे का ऑप्शन आ जाता है रिलेशन का, ठीक है? रिलेशन के अंदर आप लोग जो जैसा जो आपका रिलेशन है करंट, ठीक है? वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन आता है सेव का, ठीक है? यहाँ से आप लोगों ने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा-सा नीचे आ जाना है, ठीक है? नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फीचर्ड का, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है जो आपके क्लाइंट्स आते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है? इससे आपको फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसा कि आपको पता है कि हम अगर स्टोरी अपलोड करते हैं ना, ठीक है? स्टोरी अपलोड करने से क्या होता है कि वो 24 घंटों के बाद रिमूव हो जाती है, हट जाती है, ठीक है? वो लोग फिर दोबारा नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी ये फीचर्स के अंदर जो है ये वाली चीज़ें ऐड कर लेंगे ना, यहाँ पर मैंने मीटिंग फीड मैंने इतने ज़्यादा नहीं ऐड किए हुए अभी, ठीक है? लेकिन आप इनको अगर ऐड करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका क्लाइंट कोई भी यहाँ पर आपने जो भी अपनी मेमोरीज़ वगैरह यहाँ पर ऐड की हुई हैं, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसको सारी चीज़ें शो हो जाएँगी। चाहे आप इसमें अर्निंग प्रूफ ऐड कर लें, चाहे आप मेटाफोर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें, चाहे आप इसमें कोई मीटिंग फीडबैक ऐड कर सकते हैं, ठीक है? या फिर जॉइनिंग प्रूफ ऐड कर सकते हैं, अर्निंग प्रूफ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है न्यू का, ठीक है? न्यू के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से जो आपको जो भी ठीक लगे, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पर पिक्चर ठीक लगे 2, 4, 3, 4 जितनी भी ऐड करनी हो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि करनी कैसे है, ठीक है? इसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं 2 पिक्चर्स लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद नीचे का ऑप्शन आता है नेक्स्ट का, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स आ गई हैं, आप ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? नीचे नीचे देखिए लिखा हुआ है ऐड मोर, ठीक है? ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें टाइटल के अंदर आपने ना छोटा-सा टाइटल लिखना है, ज़्यादा बड़े लफ़्ज़ यहाँ पर आप ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? यहाँ पर ये क्या था, ये तकरीबन विथड्रॉ था, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ विथड्रॉ प्रूफ, ठीक है? 1 मिनट। विथड्रॉ प्रूफ लिखने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है सेव के ऊपर, ठीक है? अब इस विथड्रॉ प्रूफ को आप अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो इसके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो कहाँ से करना कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपने ओपन करना है अपने क्रोम ब्राउज़र को और ऊपर आप लोगों ने सर्च बार में लिखना है इंस्टाग्राम फ़ॉन्ट्स, ठीक है? इंस्टाग्राम फ़ॉन्ट्स आप लोगों ने लिखना है। इंस्टाग्राम फ़ॉन्ट्स लिखने के बाद आपके सामने पहली वेबसाइट ओपन होगी। पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर ऊपर-ऊपर आपने देखें लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट हियर, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या लिखना था? हमने लिखना था विथड्रॉ प्रूफ, ठीक है? विथड्रॉ प्रूफ। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को ये नीचे बन के काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है? इनमें से जो आपको डिज़ाइन बेटर लगे, जो आपको लग रहा हो कि ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव है, ठीक है? उसको आपने उठा लेना है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है? इसको आपने इस तरह से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने वापस अपने उसी पेज पे आ जाना है, ठीक है? पहले वाले को यहाँ पर कट करके अब हम यहाँ पर ये लगा देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? ये कम ही लगेगा। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया, ठीक है? तो आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यानी कि कोई और अगर आप फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें तो वो यहाँ पर हो जाएगा। ये थोड़ा-सा ज़्यादा था, ठीक है? इसमें वर्ड ज़्यादा लगते हैं तो इस वज़ह से ये यहाँ पर यूज़ नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये जो है सेव हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगेगा, थोड़ा-सा टाइम लगने के बाद आपकी ये जो है फीचर्स वगैरह जो आपने ऐड किए हैं, ठीक है? ये आपकी सेव हो जाएगी और ये आपकी काफ़ी टाइम तक जो है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर ये आपके ऐड रहेंगे। कोई भी पर्सन आपकी देखेगा तो उसको ये आपकी फीचर्स वगैरह शो होती रहेंगी, ठीक है? और इससे भी उसका जो है ना ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसको पता चलता है कि हाँ यार, इसकी जो है ना टीम के अंदर वर्किंग हो रही है या ये अर्निंग कर रहा है या इसकी टीम अर्निंग कर रही है, ठीक है? उसके बाद नीचे आप लोगों को ऑप्शन आ जाता है लिंक्स का, ठीक है? यहाँ पर आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब की लिंक्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वेबसाइट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वेबसाइट के अंदर आप लोग यहाँ पर अपने जो है ना आपका
व्हाट्सएप का ग्रुप, ठीक है? उसकी लिंक भी लगा सकते हैं, अपने व्हाट्सएप नंबर की लिंक लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, अपने मेटाफोर्स अकाउंट की रेफरल लिंक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपके देखिए मैंने टिकटॉक ऐड किया हुआ है, मैंने यूट्यूब ऐड किया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम ऐड किया हुआ है, ठीक है? उसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप भी ऐड किया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? तो ये ऐड कैसे करना है तरीका बता देता हूँ। ऐड सोशल लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? ऐड सोशल लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर नज़र आता है प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? यहाँ से आपने प्लेटफ़ॉर्म सेलेक्ट करना है, ठीक है? आपके पास इंस्टाग्राम है, थ्रेड्स है, आपके पास ट्विटर है, स्नैपचैट है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, स्विच या जो भी व्हाट्सएप, ठीक है? यहाँ पर नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा जो कि मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए हैं, ठीक है? इनका नेम भी पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ, ठीक है? तो इनमें से कोई भी आपके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है? उनकी आप लोगों ने लिंक्स अटैच कर लेनी है। लिंक्स अटैच करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ऑडियंस जो होती है ना, जो आपकी यहाँ पर फॉलोवर्स हैं, ठीक है? वो आपके लिंक के ऊपर क्लिक करके आपके साथ टिकटॉक पर भी अटैच हो सकते हैं, आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी अटैच हो सकते हैं और वो व्हाट्सएप तक भी आ सकते हैं, ठीक है? अब अटैच करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर यूज़र नेम के अंदर मेरे पास यहाँ पर शायद यूट्यूब का नहीं पड़ा आई थिंक, ठीक है? यूट्यूब का लिंक नहीं पड़ा, टिकटॉक का पड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है? टिकटॉक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिंक लगाना है, यहाँ पर लिंक लग गया, ठीक है? उसके बाद आपने इसको सेव करने के लिए यहाँ या फिर यहाँ, ठीक है? इन दोनों जगहों पर किसी एक जगह पर आपने 2 दफ़ा लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है? 2 दफ़ा आप 1 दफ़ा सॉरी डबल टिक करेंगे, ठीक है? और ये देखें डबल क्लिक करने से आपका ये ऐड हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी ऐड था, ठीक है? और ये 2 दफ़ा ऐड हो चुका है। जब ये ऐड हो जाएगा, ऊपर आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है? इस सेव के ऊपर क्लिक करना है और आपका ये सेव भी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, ठीक है? तो आपका ये सेव हो जाएगा। ये देखें सेव हो चुका है। सो ये आप लोगों की प्रोफाइल सेटिंग यहाँ तक थी, ठीक है? प्रोफाइल सेटिंग इस तरह से आपने लाज़मी कर लेनी है। उसके बाद जब ये कर लेंगे तो एक और ऑप्शन आप लोगों को मिलता है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप लोगों को ऑफ नज़र आ रहा है क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है? तो आपने इसको लाज़मी ऑन कर लेना है। कैसे करना है? इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट इसको मैं एक दफ़ा ऑफ कर लूँ। ओके। अभी यहाँ पर अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, ठीक है? इसको अब आपको भी इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है? आपने इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टर्न ऑन, ठीक है? टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करेंगे, टर्न ऑन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ आपको वो टास्क देंगे, ठीक है? उन टास्क को आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है? जैसा कि ये वाले टास्क हैं, ठीक है? क्रिएट न्यू कंटेंट, ठीक है? उसके बाद ऐड डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ, उसके बाद जो है मज़ीद भी आप लोगों को चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? ये अपने टास्क वगैरह आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इससे क्या होता है कि आपकी जो आईडी है ना, ठीक है? वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती है जब आप इनके टास्क ये आपको यहाँ पर जब आप इसको प्रोफेशनल मोड ऑन कर लेंगे तो आपको डेली बेस पर यहाँ पर टास्क वगैरह भी मिले करेंगे, ठीक है? उसको कंप्लीट करते रहेंगे तो आपकी आईडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने अपने फॉलोअर्स वगैरह अपने फ्रेंड लिस्ट लाज़मी इंक्रीज़ करते रहना है, ठीक है? डेली बेस पर करते रहना है, डेली बेस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी, इससे भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है? अब यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपनी आईडी के अंदर पोस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले पोस्टिंग का बताऊँ तो पोस्टिंग आप लोगों ने करनी होती है यहाँ से व्हाट्स ऑन योर माइंड इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो है पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें पोस्टिंग किस तरह की करनी चाहिए, ठीक है? पोस्टिंग आप लोग अपने सिस्टम के अबाउट जो है डिटेल्स अब शेयर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छा ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, ठीक है? उसके बाद जो है आप लोग कोई मोटिवेशन पोस्ट है, ठीक है? या फिर आप मेटाफोर्स के अबाउट कोई अपडेट है, ठीक है? या फिर आपको जो बेटर लगे, ठीक है? लेकिन ये नहीं कि कोई फ़न के तौर पे या फिर आप अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहें, वो चीज़ें शेयर नहीं करनी, ठीक है? आप लोगों ने यहाँ पर कर सकते हैं मेटाफोर्स के कोई अर्निंग प्रूफ है, ठीक है? या कोई किसी के अचीवमेंट है, ठीक है? या जो ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को जैसा कि डेली बेस पर टारगेट दिया जाता है, उसके साथ जो आप लोगों को टाइमलाइन पोस्ट दी जाती है ना कि ये आपने अपनी फेसबुक आईडी के अंदर करनी है, ठीक है? वही पोस्ट आप लोगों ने सेम कर देनी होती है, साथ में जो कैप्शन दिया जाता है वो वाला लगा के। ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ना नीचे एक ये वाली पोस्ट नज़र आ रही होगी, ठीक है? जो कि यहाँ से पिन हुई हुई है, पिन्ड पोस्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है? ये पिन पोस्ट करने का भी फ़ायदा क्या होता है कि इससे भी आप लोगों को ऑटोमैटिकली लीड्स आती हैं, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये लाज़मी कर लें, ठीक है? मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी बताया था, लेकिन अगेन से बता रहा हूँ, ठीक है? कि जो न्यू पर्सन उनको भी पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या करना है, एक अच्छा-सा कैप्शन ले लेना है, कैप्शन के साथ एक अच्छी-सी पिक्चर ले लेनी है, अट्रैक्टिव सी, ठीक है? और इन दोनों के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक लगाना है और उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा लेना है, ठीक है? जो भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या कम्युनिटी बनाई हुई है, ठीक है? इनका लिंक लगा लेना है और इस पोस्ट को आप लोगों ने पिन कर लेना है। जब आप इसको पिन कर लेंगे ना, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपका कोई भी क्लाइंट जो भी कोई भी मेंबर जो है, ठीक है, वो आपकी फेसबुक को विज़िट करेंगे ना, विज़िट करते ही उसकी सबसे पहली नज़र इस पोस्ट के ऊपर पड़ेगी, ठीक है? और जब उसकी नज़र इस पोस्ट के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, तो उसका अगर वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ठीक है, उसको फिर आपको इनबॉक्स में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो लिंक के ऊपर क्लिक कर सकता है या फिर डायरेक्ट आपका ग्रुप जॉइन करके उसके बाद भी आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है? मज़ीद अगर वो चाहेगा तो आपकी जो है प्रोफ़ाइल को विज़िट करके, ठीक है, मज़ीद पोस्ट वगैरह देखकर वो आपसे इस तरह से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया? सो इस तरह से आप लोगों ने अपनी जो है पोस्ट ये वाली लाज़मी कर लेनी है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि पोस्ट किस तरह से करनी है, ठीक है? 1 मिनट में यहाँ से पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है। जैसा कि ये देखें, ये वाली पोस्ट आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाती है, ठीक है? इसको कैप्शन को कॉपी कर लेना है, इस पिक्चर को एक दफ़ा मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है अपने इस
फेसबुक के अंदर यहाँ पे आपने क्लिक करना है वर्ड्स ऑन योर माइंड के ऊपर, ठीक है। वर्ड्स ऑन योर माइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन यहाँ पर नीचे आता है फोटो एंड वीडियो, ठीक है। फोटो एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पहली पिक्चर जो लगाई थी, ठीक है, वो उठा लेनी है। आप एक पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 3 4 5 या मतलब कि ज़्यादा पिक्चर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कैप्शन आपने उसके हिसाब से लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने से समथिंग अबाउट दिस फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कैप्शन लगा लेना है। अब देखिए कैप्शन के अंदर आप लोगों ने ना ये जैसा कि ये वाले जो हैं टैग्स वगैरह, ठीक है, ये आप लोगों ने हैशटैग लाज़मी यूज़ करना होता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को ये हैशटैग जो है कैप्शन के साथ ही दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर एक पोस्ट लगाएँगे ना, ठीक है, इसका जो आपने कैप्शन लिखा है, इस कैप्शन के अंदर कोशिश करनी है कि इमोजीज़ वगैरह जो है ना वो थोड़े ज़्यादा यूज़ कर लेने हैं, ठीक है। और जो इमोजीज़ होते हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव यूज़ करने हैं, जिनमें जो रेड कलर के होते हैं ना, ठीक है, वो ज़्यादा जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ठीक है। रेड कलर के यहाँ पर जो इमेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये वाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर का हार्ट जो होता है, ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप ये वाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4, 5 या 10, 12 आप लोगों ने इस तरह से इकट्ठी ऐड करके तो उसके बाद पोस्ट करनी है, ठीक है। जब आप ये चीज़ करेंगे ना, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है ना वो फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है ना, स्क्रॉल करते-करते जब उस आपकी पोस्ट उसके सामने आएगी ना, ठीक है, वो देखेगा यार इस पोस्ट के ऊपर इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशन क्यों की जा रही है, ठीक है। तो किस कुछ तो है ना इस पोस्ट के अंदर, ठीक है। यानी पोस्ट हमेशा अपनी इस तरह की रेडी करें कि जहाँ पर कोई भी बंदा फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा है ना, करते-करते हम भी देखें, आपने खुद ये चीज़ रियलाइज़ की होगी ना कि आप अगर कभी-कभी फेसबुक को कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं, करते-करते, नीचे करते-करते अचानक से एक जगह पे आके आपकी उँगली रुक जाती है कि यार ये पोस्ट दिखने वाली है, ठीक है। बस सेम इसी तरह से आपने अपनी भी एक ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी होती है कि जिसके ऊपर लोग उँगली को स्क्रॉल करते-करते एक दफ़ा रुक जाएँगे, यार इस पोस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ है, इसको देखना चाहिए, ठीक है? तो बस ये चीज़ जब जिस दिन आपने करना सीख ली ना, उस दिन आपकी पोस्ट वायरल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप इस तरह से करते हैं, ठीक है? तो कोई ना कोई पर्सन जब देखता है तो उसको वो एक दफ़ा लाज़मी विज़िट लाज़मी करता है कि यार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है, तो इसमें एक दफ़ा देखूँ तो सही। तो जब इसको देखेगा, देखने के बाद उसको जब थोड़ा-सा अगर अगर वो उसका माइंडसेट है कि वो ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, इस चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, तो फिर वो आपकी प्रोफ़ाइल को विज़िट करेगा और अगर आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो उसको ठीक लगा, ठीक है, तो वो फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट भी लाज़मी करेगा। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा सेव का, ठीक है। यहाँ पर ना एक और ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर सबसे ऊपर आता है हू कैन सी योर पोस्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हमेशा पब्लिक ही रखनी है। उसके बाद शेड्यूल पोस्ट है, ठीक है, ऑप्शंस है, इसको खैर कोई नहीं बात, इसको रहने दें, ठीक है। नीचे बूस्ट बूस्ट पोस्ट का है, तो इसको आप इसमें ये होता है कि आप पेमेंट वगैरह देके अपना ये बूस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयरिंग टू फेसबुक ग्रुप्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करके ना यहाँ से 4, 5 या 10 ग्रुप्स इकट्ठे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर ये चीज़ ऐड करेंगे ना, ठीक है, इससे ये होता है कि आप जब 10-15 ग्रुप्स के अंदर या 5-6 ग्रुप्स भी एक साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अटैच करके उसमें सेंड करते हैं, तो आपकी आईडी को भी फिर से मसला बन सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी, सिंपल आपने अपनी पोस्ट कर देनी है, ठीक है। ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा वेट करेंगे तो आपकी यहाँ पर देखें ये लोडिंग हो रही है, ऑटोमैटिकली पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने अपना रील किस तरह से अपलोड करना होता है, ठीक है। अब रील अपलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर इसी तरह से आपने अपनी आईडी को ओपन करना है। आईडी को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट्स मिल रहे हैं। सॉरी, ये 3 डॉट्स नहीं, इन 3 डॉट्स के नीचे ये वाला मोर का ऑप्शन है, ठीक है। अबाउट का है, वीडियोज़ का है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है मोर का, ठीक है। आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ जाता है रील्स, ठीक है। ये देखें रील्स, आपने रील्स के ऊपर क्लिक करना है। जब आप रील्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जो ऑलरेडी रील्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, वो आपको शो हो जाएँगे, ठीक है। और देखिए रील्स के अंदर जो है ना चीज़ें आप क्या चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, मोटिवेशन कंटेंट डाल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के अबाउट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन वर्क के हवाले से आप कोई भी कंटेंट डालना चाहिए, या अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ठीक है, तो बेस्ट बेस्ट ये है कि खुद से वीडियो वगैरह एडिट किया करें, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपकी वीडियो एडिटिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो आप खुद से वीडियो आप जो है एडिट करके वो भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड, या जो आपको बेटर लगे, ठीक है। और उसके बाद जो है कोई भी मोटिवेशन वीडियो या जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है, उस तरह की वीडियोज़ वगैरह आप अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ये है कि आप ऑनलाइन वर्क के हवाले से करेंगे तो आपको वहाँ से कोई ना कोई लीड्स भी आ सकती हैं। ठीक है, अब रील किस तरह से अपलोड करना है? क्रिएट रील और क्रिएट रील, ठीक है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अब रील जो है ना, आपको वो भी पता है कि ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को रील्स भी डेली बेस पर सेंड कर दिया जाता है कि ये वाला आप लोग आज रील जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग ये नहीं करते तो खुद से बनाना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन जो लोग नहीं बना सकते अभी तक, ठीक है, उनको जिनको तरीका नहीं आता वो यहाँ से जो आपको सेंड किया जाता है, ठीक है, वही आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको सेव कर लूँ। सबसे पहले इसको सेव कर लेना है, सेव करने के बाद आपको साथ ही इसके कैप्शन भी दिया जाता है, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला कैप्शन कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन जो आपको रील के साथ कैप्शन दिया जाता है वो उसके साथ ही यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट रील के ऊपर क्लिक करने के बाद वही आप लोगों ने उठा लेनी है, क्या नाम है वीडियो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आप इसको एडिट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसकी ऑडियो चेंज करना चाहें या फिर इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें, अपना नंबर ऐड करना चाहें, ठीक है, नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो कोई बात नहीं, आप कैप्शन के अंदर नंबर नंबर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट्स वगैरह की नीड नहीं है, स्टिकर की भी नीड नहीं है और सेव का भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना वो वाला कैप्शन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे ऑप्शन होता है लोकेशन का, ठीक है। लोकेशन लाज़मी ऐड कर लेनी है, जो भी आपकी लोकेशन करंट लोकेशन होती है, ठीक है, वो आपने ऐड कर लेनी है। अपनी लोकेशन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं करते तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेनी है, जो आपका करंट लोकेशन होगी, ठीक है, वो आपने लाज़मी सर्च करके यहाँ पर ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी जो करंट लोकेशन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है ऐड टॉपिक्स का, ठीक है, और बूस्ट रील का और कवर टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद नीचे भी है, तो इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है शेयर नाउ, ठीक है। शेयर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो ये थोड़ी देर के बाद आपकी शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपनी स्टोरी किस तरह से अपलोड करनी होती है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, ठीक है। फिर रील्स कैसे अपलोड करना होता है, न्यूज़ फीड के अंदर जो है हमने जाइन के टाइमलाइन के ऊपर पोस्ट कैसे करनी होती है, अपनी प्रोफाइल सेटिंग किस तरह से करनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने अपनी स्टोरी किस तरह से लगानी है। स्टोरी लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस क्रिएट स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। जब आप होम पेज पे आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्रिएट स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है। अब स्टोरी के अंदर जैसा कि हम उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं पिक्चर, ठीक है, जो कि आज विड्रॉ हुआ है, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको जैसे आप एडजस्ट करना चाहें, छोटी करना चाहें, बड़ी करना चाहें, ठीक है, ये देखें एक यहाँ पे करके, ठीक है। उसके बाद साथ में यहाँ पर आप कैप्शन वगैरह लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर कोई और चीज़, ठीक है। और अगर आप इसके साथ साउंड वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन साउंड ना भी करें तो बेटर है, आप सिर्फ सिंपल पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक इतनी एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। वो क्या लिखना है आपने कि मेटाफोर्स विड्रॉ लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट। मेटाफोर्स विड्रॉ, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है ये वाला, ठीक है, फ़ॉन्ट्स का। इनमें से आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगें, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट्स हम लिख लेते रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी व्हाइट है, ठीक है, और ऊपर से ये भी व्हाइट है, ठीक है, यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे ताकि ये नज़र आ सके सही तरीके से। तो बैकग्राउंड हम जो आप लोगों को बेटर लगे, ठीक है, आप वो रख सकते हैं, जो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा हो। तो 1 मिनट। ये वाला हम रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को ना शो हो रहा है, इनके नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये नंबर कभी भी आप लोगों ने कहीं पर भी शेयर नहीं करने होते। इसको आप लोगों ने हाइड कर लेना है। हाइड करने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो हाइड होता जाएगा, ठीक है। अब कलर नीचे दे हैं, ठीक है, कलर जो सिलेक्ट करना हो कर सकते हैं। जो व्हाइट है, व्हाइट बेटर रहेगा, ठीक है, ताकि पता भी ना चले। तो ये भी हाइड हो गया। और आप लोगों को एक और छोटी-छोटी सी चीज़ बता दूँ कि ये जो होती है ना ट्रांज़ैक्शन जो है के पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट होते हैं, ठीक है? इसके अंदर जो ट्रांज़ैक्शन आईडी होती है ना, ऊपर-ऊपर देखें, ये वाली जो ट्रांज़ैक्शन आईडी होती है ना, इसको भी रिमूव कर दिया करें, ठीक है? इसमें से भी 2-3 नंबर रिमूव कर दिया करें, ठीक है? इससे क्या होता है कि इससे भी जो हैकर्स होते हैं, वो आपके अकाउंट्स वगैरह हैक कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बेटर ये रहता है कि आप इसको भी जो है ऑफ कर दें, ठीक है? ताकि मसला ना बने। अब आपने ये कर लिया, अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा-सा एडिट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद जो है मज़ीद आप लिख सकते हैं। उम, मज़ीद आप लोग यहाँ पर जो भी आप लोगों को बेटर लगे, ठीक है? एनीवन इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन वर्क, ठीक है? ओके, आगे लिख सकते हैं कम इनबॉक्स, ठीक है? या फिर आप इनबॉक्स पे लिख सकते हैं, अपना नंबर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है? और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके आप लोगों ने लगाते रहना और कलर वगैरह भी आप लोगों ने चेंज कर लेना, ठीक है? ताकि सेम ना हो कुछ भी, ठीक है? अब इसको आप लगा सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है? फ्रंट पे आप लोगों ने एडजस्ट करना है ताकि वो फ्रंट पे शो हो, ठीक है? उसके बाद नंबर लगाना चाहें तो वो भी आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपना नंबर वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने शेयर के ऊपर क्लिक करना है और जो आपकी स्टोरी होती है आपकी फेसबुक की, ठीक है? ये आपकी डेली बेस पर कम से कम जो है 3 से 4 स्टोरीज़ लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपके पास ज़्यादा आईडीज़ हैं, 10-12 आईडीज़ हैं, तो फिर आप लोग 2 से 3 भी आईडीज़ लगा लें या 1-2 स्टोरी भी लगा लें तो वो भी काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा आईडीज़ के ऊपर फिर हर आईडी के ऊपर स्टोरी लगाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो अगर आपके पास थोड़ी आईडीज़ हैं तो फिर कोशिश करें कि 4 से 5 या 3 से 4 तो स्टोरीज़ लाज़मी अपलोड करें डेली बेस पे, ठीक है? और एक ही टाइम के अंदर नहीं करनी, ठीक है? 3-4 घंटों के गैप के बाद अपलोड करते रहना, साथ में नंबर लगाते रहना, साथ में ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड लिखते रहना कि ऑनलाइन वर्क है, ठीक है? और हमेशा अर्निंग प्रूफ लगा लें, ठीक है? पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट लगा लें, ठीक है? या फिर किसी ने बताया होता है कि आज मुझे इतनी अर्निंग रिसीव हुई है, वो वाला स्क्रीनशॉट लगा लें जो ग्रुप्स के अंदर शेयर किए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद शेयर के ऊपर क्लिक करना है, तो आपकी स्टोरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे ही शेयर हो जाए तो आपका काम कंप्लीट हो चुका है, जो आज हमने फेसबुक के अबाउट सीखना था, ठीक है? जिसमें हमने सीखा प्रोफाइल सेटिंग सीखी है, ठीक है? न्यू आईडी जो हम बनाते हैं उसको कैसे यूज़ करना होता है वो सीखा है, ठीक है? और उसके बाद हमने सीखा है कि हमने रील किस तरह से अपलोड करनी होती है, अपनी टाइमलाइन पोस्टिंग किस तरह से करनी होती है और उसके बाद जो है हमने अपनी स्टोरी किस तरह से अपलोड करनी होती है, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी, जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? अब इसके बाद मज़ीद के आज जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी, ठीक है? आप लोगों ने ग्रुप में अपना-अपना फीडबैक भी लाज़मी दे देना है, ठीक है? और कल की मीटिंग के लिए भी रेडी हो जाना है, ठीक है? सो आज की हमारी मीटिंग यही तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।